नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CIE क्लासेस पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसे PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि गवर्नमेंट की एक कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जिसको उसी के अधिकारियों ने डुबा दिया। लेकिन एक बार फिर से उस कंपनी के आगे बढ़ने की आशा एक बार फिर जगी है और इसको जगाने का काम किया है मेरे और आपके जैसे लोगों ने। तो बिना देरी करे इस कंपनी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज कई बार उनको निर्णय लेने में देरी, पॉलिसी पैरालिसिस और इसका खामियाजा एक बड़े उद्योग को उठाना पड़ता है, जिसमें ना सिर्फ लोगों की जॉब्स जाती हैं जबकि इसकी सुविधाओं से भी लोग प्रभावित होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, और वो टॉपिक है BSNL की बर्बादी और साथ ही इसके दोबारा से उभरने की उम्मीद। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, अंग्रेजों के टाइम पर आपको याद होगा टेलीग्राफ एक्ट आया था। उस टेलीग्राफ एक्ट की हेल्प से वो हमारे देश की संचार गतिविधियों को मैनेज करने का काम करते थे। इसी क्रम में भारत सरकार ने क्या किया, उसी एक्ट के तहत 2000 में सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा एक PSU बनाया गया, एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था भारत संचार निगम लिमिटेड। मैं और आप इसे BSNL के नाम से जानते हैं। आप और मैं इसके BSNL के नाम से काफी ज्यादा परिचित हैं, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा की गई और उस समय आपको पता होना चाहिए इसका कैपिटल मार्केट बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि संचार की सेवाएं बढ़ी तो इसकी कैपिटल मार्केट 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन हुआ क्या, ये काफी काम करता था। शुरुआत में सेल फोन सेवाएं हमारे देश में प्रदान करता था। इसके देश भर में 121 करोड़ से भी ज्यादा, अब 121 मिलियन से भी ज्यादा इसके उपभोक्ता थे। लेकिन हुआ क्या, 2007 के आसपास, ध्यान सुनिएगा, 2007 के आसपास इसका राजस्व 40,000 करोड़ था, जो उस समय की बाकी सारी कंपनियों से ज्यादा था। BSNL, आइडिया, हच, ऐसे बहुत सारी कंपनियों से काफी ज्यादा था। लेकिन हुआ क्या, सरकार की उदासीनता और सरकार की खराब पॉलिसियों के कारण धीरे धीरे ये वीक होता चला गया। इसके वीक होने के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, वो मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कारण इसके वीक होने का था, वो था प्रतिस्पर्धा तथा सरकार की उदासीनता। देखो हुआ क्या था, सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करा दिया और टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्री को एंटर कराने के बाद सरकार ने खुद की जो भूमिका थी उसे टेलीकॉम सेक्टर से बाहर कर ली या उसको कम कर लिया, जिसके कारण इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया और ये धीरे धीरे वीक होता चला गया। दूसरा, BSNL की कार्य प्रणाली में नौकरशाही का प्रभाव तथा निर्णय लेने में देरी। BSNL जो था, इसकी जो मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, जो इसको चलाने वाली अथॉरिटी थी, उनके डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा देरी होती थी, जिसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। जहां वर्तमान में प्राइवेट कंपनियां जैसे आपका वोडाफोन, आइडिया, आपका एयरटेल, इवन जियो, ये 5G लाने की कगार पे हैं, तो वहीं BSNL ने कहा है कि हम 2025 में 5G लेकर आएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या थी, इसमें निर्णय लेने में देरी होती थी। साथ ही इसकी हाई एम्प्लॉय कॉस्ट, आपको पता है सरकारी कंपनी है तो वेतन सरकार के पैरामीटर्स के अनुसार मिलेगा, तो इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, जबकि प्राइवेट कंपनियों में एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा कम थी। धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी सेवाएं कमजोर होने लगी और जब सेवाएं कमजोर होने लगी तो इसके अपने उपभोक्ता निकलकर दूसरी कंपनियों में जाने लगे, जिसकी वजह से इसकी हालत खराब होती चली गई या जिसकी हालत बेकार होती चली गई। एक समय तो ऐसा आया कि जब ये घाटे में जाने लगा तो कुछ बड़े सलाहकारों ने सलाह दिया कि सरकार को BSNL को निजी सेक्टर को बेच देना चाहिए और इसे निजी सेक्टर के हाथों में दे देना चाहिए। लेकिन सरकार ने समय समय पर इसे रिवाइवल पैकेज दिया। 2022 में सरकार के द्वारा लगभग 1.6 लाख करोड़ रिवाइवल पैकेज दिया गया। इसके अलावा 2023 में एक बार फिर से 89,000 करोड़ रिवाइवल पैकेज इसको दिया गया है। यानी कि सरकार भी अब समझ चुकी है कि निजी सेक्टर के हाथों में टेलीकॉम को छोड़ना जनता के साथ बेईमानी करने जैसा है, जनता के साथ धोखा करने जैसा है। जिस देश में अभी भी बड़े लेवल पर ग्रामीण जनसंख्या रहती है, वहां पर अगर ऐसे ही टेलीकॉम सेक्टर के दाम बढ़ते जाएंगे तो समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए इस सेक्टर को उभारने के लिए सरकार ने समय समय पर रिवाइवल पैकेज दिया है।
सरकार ने सुबह समय पर इसको पेमेंट दिया जिससे कि इसको आगे बढ़ाया जा सके। हाल में ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जब पिछले मंथ क्या देखने को मिला है, बड़ी मात्रा में एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इन जियो के ग्राहकों की संख्या में कमी आई है, जबकि इसके ग्राहक बहुत तेजी से बढ़े हैं। और एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी इसका मार्केट में चौथे नंबर पर ही आ चुका है। तो इसलिए अब आशा की किरण ये जग रही है कि एक बार फिर से हमारे देश में क्या बीएसएनएल आगे बढ़ेगा और फिर से वो आवाज आएगी कनेक्टिंग इंडिया। तो इसके लिए सरकार अब इस पर ध्यान भी दे रही है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां अपने खर्चे बढ़ा रही हैं, जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां लगातार अपने रिचार्ज महंगे करते जा रही हैं, उससे आम आदमी की कहीं ना कहीं इनकम पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं और आप अब आदी हो चुके हैं और ऐसे में बढ़ती कीमतें हमें प्रभावित करेंगी, जिसके लिए बीएसएनएल हमारे लिए एक सहारा बन सकता है। अब मैं आपके साथ बीएसएनएल की कुछ सेवाएं डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे बीएसएनएल प्रीपेड पोस्टपेड मोबाइल सर्विस प्रोवाइड कराता है, बीएसएनएल लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइड कराता है जिसके 6.4 मिलियन उपभोक्ता हैं देश भर में। इंटरनेट इनके पास 7.5 लाख किलोमीटर फाइबर बेस्ड इस टेलीकॉम नेटवर्क एक्सेस है पूरे देश में। इसके अलावा इन्होंने भारत फाइबर परियोजना की शुरुआत की 2019 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत तक क्या पहुंचाना है आपको, प्रत्येक ग्राम पंचायत तक आपको नेट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा पहुंचानी है। इसे इन्होंने लॉन्च किया। फिर बाद में इन्होंने 2019 में 4G सेवा और हाल में ही 2025 में इन्होंने अनाउंस किया है कि हम 5G सेवा लेकर आएंगे, 5G स्कीम को लॉन्च करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको आगे बढ़ाने की मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम लोगों ने अपने अपने सिम, जब पोर्ट का सिस्टम आया था, जियो ने अपना कदम रखा था, तो हमने बड़े लेवल पर अपने सिम्स, पुराने सिम जो हमने दूसरी कंपनियों के थे, उनको पोर्ट कराया था जियो में। क्या वो समय दोबारा आ चुका है कि हमें इस सरकारी कंपनी को आगे बढ़ाना है और इस सरकारी कंपनी को हमें खुद एडवर्टाइजमेंट करना है इसका, और इसको हम दोबारा से रिवाइव करना है जिससे कि ये मजबूती से खड़ी हो सके। इसके लिए मुझे और आपको मुहिम चलानी होगी कि हमें हमारे जो नंबर्स हैं जो दूसरी कंपनियों के साथ हैं, उन्हें हम पोर्ट कराएं बीएसएनएल में, जिससे एक मैसेज जाए, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि अगर जनता मूड बना ले तो किसी भी कंपनी को आगे बढ़ा सकती है, किसी भी कंपनी को आगे पहुंचा सकती है, उसे दूसरों पर मोहताज होने की जरूरत नहीं है। तो बीएसएनएल को एक बार फिर से दूरसंचार के क्षेत्र में एक नाम बनाने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप और मैं इस मुहिम में आगे बढ़ें जिससे कि बीएसएनएल को नंबर 1 पहुंचाया जा सके, जो कि अभी नंबर 4 पे है। ये बात थी बीएसएनएल की दुर्दशा की, और फिर ये बात है बीएसएनएल के साथ नई आशा की किरण बनने की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार को बीएसएनएल को प्रमोट करना चाहिए? क्या सरकार को चाहिए कि जिस तरह से एजुकेशन, हेल्थ और उसमें प्रमोट कर रही है सरकार, वैसे ही बीएसएनएल को प्रमोट करें, जिससे कि इंटरनेट जैसी सुविधाएं लोगों के पास सस्ती पहुंचे और लोग आराम से उन सुविधाओं का लाभ लेकर शिक्षा और बाकी सुविधाओं का अच्छे से आगे बढ़ा सकें? आप क्या सोचते हैं? जरूर इसको कमेंट में लिखिएगा। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। मिलूंगा आपसे ही ऐसी ही क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।